गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएड बीएससी बीएड फोर्थ ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं मध्यकाल में बालिका शिक्षा की स्थिति। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि मध्यकाल में दो काल आते हैं, एक दिल्ली सल्तनत का काल और दूसरा है मुगल काल। दोनों के बारे में मैंने आपको समझाया कि इन बादशाहों ने 1192 से लेकर मोहम्मद गौरी से लेकर और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक 1857 की क्रांति तक ये मध्यकाल का इतिहास लिखा जाता है, जो मुस्लिम काल के नाम से जाना जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, इस काल में बादशाहों ने, इन सुल्तानों ने शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा धीरे धीरे कार्य किया। कुछ सम्राट ऐसे हुए जो शिक्षा प्रेमी थे और जिन्होंने शिक्षा के लिए दिल खोलकर कार्य किया। उनमें नाम आता है मोहम्मद गौरी का, जिसने अजमेर में मदरसे की स्थापना की, पहला मदरसा अजमेर में स्थापित किया। उसके बाद नाम आता है इल्तुतमिश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, बेगम रजिया बानो का, और उसके बाद नाम आता है मुगल काल में सम्राट अकबर और उनके पुत्र जहांगीर का। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, मदरसे खुलवाए और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास भी किए। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसा नहीं है कि मध्यकाल में बालिका शिक्षा उपेक्षित की गई हो। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा की मनाही हो। नहीं, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब ये कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि लोगों को सोना चांदी दान देने से अच्छा है कि आप उनको शिक्षा प्रदान करें। इससे क्या होगा? लोगों को निजात मिल जाएगी, मोक्ष का रास्ता प्राप्त होगा। दुनिया का बड़ा सा बड़ा विद्वान, दुनिया में आने वाले तमाम ऋषि मुनि महात्मा, वो महापुरुष, वो मौलवी साहब और बड़े से बड़े चर्च के पादरी, ये सब एक ही उधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि किसी भी प्रकार से हमारा ये जीवन सफल हो जाए, और जीवन की सफलता मोक्ष को मानते हैं। गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने यही कहा था कि आप अपने पुत्र आदि के लिए सोना चांदी दान में मत दीजिए, गिफ्ट मत दीजिए, बल्कि आप उनको देना चाहते हैं तो शिक्षा दो, क्योंकि ये उनको निजात दिलाएगी। निजात मीन्स मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनेगी। हमारा जो उद्धार करेगा यहां भी और वहां भी, वो इल्म है। अगर इल्म है तो इस जहां से भी हम पार निकल जाएंगे, और इल्म है तो हम उस जहां से भी पार निकल जाएंगे। आप अमल करते हो और इल्म नहीं है तो आपका अमल करना बेकार है। आप इल्म रखते हो और अमल नहीं करते, आपका इल्म रखना बेकार है। तो आपको ये विद्या, आपको ये शिक्षा इसलिए प्राप्त करनी है प्रशिक्षणार्थियों कि ये आखिर में आपको मोक्ष दिलवाएगी। बड़े से बड़े विद्वानों के कोटेशन पढ़ लीजिए, उनकी बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ लीजिए, ऋषि मुनियों की पुस्तकों को पढ़ लीजिए, महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ लीजिए। सबके सब जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं
उन सब का अध्ययन कर लीजिए। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, आगम या त्रिपिटक, किसी का भी आप अध्ययन कर लो, सब यही चाहते हैं कि इस जीव का आना, इस जीव का जाना बंद हो जाए, अर्थात ये जन्म और ये मरण से छुटकारा मिल जाए। तो प्रशिक्षणार्थियों, चाहते हो कि दुनिया में आपको निजात मिल जाए इस आने और जाने के चक्र से, उस आने जाने के चक्र से निजात का सीधा सा मार्ग है शिक्षा प्राप्त करें। तो इस्लाम में महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी नहीं है, बल्कि कुछ दायरे हैं, उन दायरों में, उन सीमाओं में रहकर उनको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा उनकी शरीयत के कानून के अनुसार है। बात मुस्लिम काल की, मध्यकाल की इस शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए हम देखते हैं कि ये एक मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, एक विदेशी शिक्षा प्रणाली थी जिसको भारतवर्ष में रोपित किया गया था और उसको प्रतिरोपण किया गया, जो कि ब्राह्मणीय शिक्षा से मिलती जुलती थी। ब्राह्मणीय शिक्षा के नक्शे कदम पर ही थी, अर्थात वैदिक काल में वैदिक मंत्रों की, वेदों के अध्ययन की, ठीक उसी प्रकार से इस्लाम में भी धर्म की, ईश्वर की और ईश्वर की सत्ता की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये ब्राह्मणीय शिक्षा से मिलती जुलती शिक्षा थी, विदेशी शिक्षा प्रणाली थी जिसकी भाषा अरबी थी। प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के लिए एक मौका था कि वो लड़कों के साथ में जहां की मकतब हुआ करते थे, मकतब का सीधा सा अर्थ है कि जहां लिखना सिखाया जाता है, ऐसी जगह तो मैं समझता हूं वो बालकों को लिखना पढ़ना जो सिखाया जा रहा है वो एक तरह की शिक्षण संस्था ही है, एक विद्यालय ही है। तो इस प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत, इस मकतब के अंतर्गत बालक और बालिका, जो छोटी उम्र की बालिकाएं थीं, वो बालकों के साथ अर्थात लड़कियां लड़कों के साथ शिक्षा प्राप्त करती थीं, जो भी छोटी उम्र की। ऐसा बरसते हैं कि 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का बालक जब हो जाता था तो उसकी बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाती थी, और उस बिस्मिल्लाह की रस्म अदा के साथ बालक का प्रवेश हो जाता था। और ठीक उसी प्रकार से इस छोटी छोटी उम्र के बालकों के साथ में बालिकाएं भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करती थी। प्रशिक्षणार्थियों, मोहम्मद गौरी ने अजमेर में मदरसा स्थापित किया जो कि मस्जिद से जुड़े हुए होते थे। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए जो पाठ पढ़ाया गया कि मुस्लिम काल में बाल विवाह प्रथा प्रचलन में आ गई, ऐसा मानते हैं कि हिंदुओं ने अपने आप को हीन समझना और अपनी पुत्रियों को अपने जीवन पर अभिशाप समझना शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमानों से अपने आप को हीन और अपवित्र मानते थे, और ऐसी स्थिति में बालिकाओं के जन्म को वो अभिशाप मानने लगे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है इतिहास में कि जब भी मुस्लिम शासकों या प्रशासनिक अधिकारियों की नज़र किसी महिला पर पड़ जाती थी तो वो उसको उठाकर ले जाते थे, और राजघरानों से संबंध रखने के एवज में
उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता था। प्रशिक्षणार्थियों, सभी बादशाह ऐसे नहीं हुए और कुछ बादशाहों ने बादशाहों की कमजोरियों का, बादशाहों की कमियों का उनके दरबारियों ने फायदा उठाना भी शुरू किया। तो हिंदू अपने आप को हीन समझने लगे और कन्या के जन्म को अभिशाप समझने लगे और महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया। परिणाम यह निकला कि महिलाएं शिक्षा से वंचित हो गई। परिणाम यह निकला कि बाल विवाह प्रथा प्रचलन में आ गई, क्योंकि विधवाओं को विवाह करने की मना कर दी थी। विधवाओं के अलावा पुरुष समाज के द्वारा बहुपत्नी प्रथा भी प्रचलन में थी। ऐसी स्थिति में महिला शिक्षा की उपेक्षा हुई और खासतौर से जो संभ्रांत परिवार की या राजघरानों की या धनवान परिवारों की बेटियां थीं, वो ही शिक्षा ग्रहण करने लगी। गरीब और कमजोर या निम्न स्तरीय परिवार की बच्चियों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। छोटी उम्र की बालिकाएं मकतब में, जो मस्जिद के पास होते थे, उन मदरसों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। मकतब में, मदरसा उच्च शिक्षा के लिए था और मकतब प्राथमिक शिक्षा के लिए। तो बड़ी उम्र की हो जाने पर वो घर में कैद हो गई और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी। प्रशिक्षणार्थियों, इन राजघरानों की, इन कुलीन घरानों की महिलाओं के लिए घर पर ही मौलवी साहब का शिक्षा का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब घर आकर ही इन राजघरानों की, कुलीन घरानों की, अमीर घरानों की, संभ्रांत परिवार की महिलाओं को घर पर ही शिक्षा प्रदान करते थे। उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर यूसुफ हुसैन साहब लिखते हैं कि धार्मिक शिक्षा महिलाओं को घर पर ही प्रदान की जाने लगी, जिसमें उनको सदाचार के पाठ, गुलिस्तां, बोस्तां और कुरान के पाठ पढ़ाए जाते थे। प्रशिक्षणार्थियों, ये शिक्षा व्यवस्था व्यक्तिगत शिक्षा व्यवस्था थी। राज्य की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई शिक्षा का बंदोबस्त नहीं किया गया था। हिंदू मध्यम वर्ग की बालिकाएं, बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते थे और उच्च शिक्षा से बहुसंख्या मात्रा में वंचित थे। इनके अंतर्गत नृत्य की, संगीत की, सिलाई की, बुनाई की, जूते, मखमल, कसीदाकारी, पच्चीकारी, खाना बनाना आदि शिक्षा प्रदान की जाती थी और इस शिक्षा का प्रभार माता पिता पर था या अमीर लोग, अपनी आर्थिक क्षमता जिनकी अच्छी थी, वो लोग इसका प्रभार उठाते थे। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा प्रेमियों में, जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले पाठ में बता चुका हूं कि अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को ही बदल दिया। अकबर ने शिक्षा के पाठ्यक्रम के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अकबर स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अकबर ने शिक्षा के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया और नक्षत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, रेखा गणित, गणित और कृषि क्षेत्र में प्रशासन की शिक्षा अकबर ने अपने पाठ्यक्रम में लोगों को जुड़वा दी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृषि क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त हो सके, प्रशासनिक क्षेत्र की जानकारी हासिल हो सके,
नक्षत्र विद्या को वो सीख जाएं, गणित को वो सीख जाएं, रेखा गणित को वो सीख जाएं, लेखा शास्त्र को वो सीख जाएं। ये सारी की सारी विषयों को अकबर ने अपने पाठ्यक्रम में जुड़वा दिया। प्रशिक्षणार्थियों, अकबर के समान ही उसके पुत्र हुमायूं ने तारीख जहांगीरी में साफ लिखा हुआ है कि जहांगीर ने अपने दरबार में ये आदेश निकलवा दिया था कि अगर कोई इंसान की मौत हो जाती है और वो संपत्ति छोड़ जाता है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी संपत्ति को मदरसे के रूप में काम में ले सकते हैं। तो उसने जो मदरसे स्थापित किए वो किसी जमाने में लगभग 30-35 वर्षों से वो पशुओं के बैठने के स्थान थे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संपत्ति मिल चुकी थी जो कि जिसके कोई बाली और वारिस नहीं थे। अर्थात उस संपत्ति का मालिकाना हक राज्य सरकार को दे दिया गया, राज्य को दे दिया गया, राज्य की व्यवस्था को दे दिया गया और उनको मदरसों में तब्दील कर दिया गया। जो जानवरों से भरे हुए पड़े थी इमारतें, वो विद्यालयों में, मदरसों में, मकतबों में तब्दील हो गईं और शिक्षार्थियों से और शिक्षकों से भर दी गईं। जिसमें किसी जमाने में जानवर भरे हुए थे, वहां शिक्षा प्रदान की जाने लगी। इस प्रकार से रजिया बेगम ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए इल्तुतमिश की पुत्री रजिया बेगम, जो इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी, और उसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली सल्तनत पर अपना राज किया। उसने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मदरसे को बड़े कुशलतापूर्वक संचालित किया, जो उसके पिता ने निर्मित किया था। बात आती है हुमायूं की। हुमायूं पुस्तक प्रेमी, अपने पिता की तरह, जिसके पिता बाबर तुर्की भाषा के, फारसी भाषा के, अरबी भाषा के प्रकांड पंडित थे, लेकिन बाबर का दुर्भाग्य रहा कि उसकी जिंदगी युद्ध क्षेत्र में ही बीती। उसको आए दिन युद्ध करने पड़े, जिसका परिणाम ये निकला कि 48 वर्ष की अल्पायु में बाबर को ये संसार छोड़ना पड़ा। प्रशिक्षणार्थियों, हुमायूं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलता हुआ बड़ा शिक्षा प्रेमी सम्राट हुआ और उसने भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसी अकल्पनीय पुस्तकों का संकलन किया, अतुलनीय पुस्तकों का संकलन किया जो दुर्लभ थी। उन दुर्लभ पुस्तकों को अपने पुस्तकालय में स्थापित किया और शाही पुस्तकालय की स्थापना की। मैं आपको बलबन का जिक्र कर चुका हूं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कि बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो हुआ करते थे। अमीर खुसरो बलबन के दरबार में ही थे, जिनको तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है, तूतिए हिंद। ये बलबन के दरबार में थे। प्रशिक्षणार्थियों, इन समस्त सम्राटों ने शिक्षा की व्यवस्था की। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम बहुत बड़ी विदुषी महिला थी, जिसने हुमायूं नामा लिखा। सलीमा सुल्तान, नूर जहां, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, जैबुन निसा, रानी दुर्गावती, रानी रूपमती, अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये ऐसी विदुषी महिलाओं के नाम हैं जो तत्कालीन समय में उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थीं। मैं आपको रिपीट कर देता हूं। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूं नामा लिखा, सलीमा सुल्तान, नूरजहां बेगम, मुमताज महल, जैबुन निसा, जहां आरा बेगम, रानी रूपमती, रानी दुर्गावती, माता जीजाबाई, अहिल्याबाई, ये सारी की सारी महिलाएं विदुषी महिलाएं थी, उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थी। इससे स्पष्ट रूप से ये जाहिर होता है कि महिलाओं ने तत्कालीन समय में शिक्षा प्राप्त की।
लेकिन दुर्भाग्यवश वो राजघरानों की महिलाओं ने, कुलीन परिवार की महिलाओं ने, आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की महिलाओं ने आम महिलाओं को या जन सामान्य महिलाओं को या जन सामान्य समाज की स्त्रियों को शिक्षा से उपेक्षित रखा गया, उनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी। प्रशिक्षणार्थियों, अहमदनगर की चांद बीबी को कौन भूल सकता है? अहमदनगर की चांद बीबी का नाम भी इतिहास में दर्ज है, जिन्होंने सम्राट अकबर की सेना से लोहा लिया। प्रशिक्षणार्थियों, इस काल में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके कुछ दोष भी निकल कर आते हैं, और वो दोष हैं कि लोक भाषा की इस मध्यकालीन शिक्षा में उपेक्षा की गई। प्रशिक्षणार्थियों, अरबी, फारसी, तुर्की, इन भाषाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारत में लोग अरबी, फारसी, तुर्की को नहीं जानते थे। ऐसी स्थिति में भारत में 14वीं सदी में एक नई भाषा का उद्भव हुआ और अरबी, फारसी और हिंदी के मेल से भारत में उर्दू भाषा निकली। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको बता चुका हूं कि इस दरबार में, मुगल काल के दरबारों में जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। प्रशिक्षणार्थियों, भारत की लोक भाषाओं की, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं की इस काल में उपेक्षा की गई। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ उच्च घरानों की, कुलीन परिवारों की या जिनकी आर्थिक क्षमता ठीक थी, उन्हीं परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि निम्न स्तरीय परिवार, गरीब परिवार की बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। अर्थात इस काल में बहुसंख्या में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई। भौतिक पक्ष, मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था में भौतिक पक्ष पर बहुत अधिक बल दिया गया। वो जानते थे कि भौतिक पक्ष को वैभवपूर्ण बनाना है, सांसारिक जीवन को वैभवपूर्ण बनाना है, इसलिए इस मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था में भौतिक पक्ष को बहुत अधिक बल दिया गया। हिंदू शिक्षा या हिंदी की शिक्षा या हिंदुओं को शिक्षा का बहुत बड़े रूप में बहिष्कार हुआ, क्योंकि हिंदू मुसलमानों को देखकर अपने आप को अपवित्र और हीन समझने लगे। मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव से वो अपनी बहन बेटियों के विवाह छोटी उम्र में करने लगे, पर्दा प्रथा का चलन हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी बहन बेटियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पाबंदी लगा दी, अर्थात उन्होंने उच्च शिक्षा अपनी बेटियों को नहीं प्रदान की। कारण जो भी है मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी मुस्लिम दरबारी की या मुस्लिम शासकों की भारतीय हिंदू नारियों पर जब नज़र पड़ती थी तो वो उसको अपने दरबार में उठाकर ले जाया करते थे। ऐसी स्थिति में हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा होना लाजमी था। दंड, भारत में जो दंड की व्यवस्था है, दंड का प्रावधान है, वो वेदकालीन या बौद्धकालीन, उत्तर वैदिक कालीन, पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में नहीं था। बालक को व्रत रखवाकर, बालक को उपवास रखवाकर, बालक को अल्पाहार की व्यवस्था, अल्पाहार देने के बाद
बालक को ये दंड दिए जाते थे, बालक से व्रत रखवाया जा रहा है, उपवास रखवाया जा रहा है, या उसको अल्पाहार दिया जा रहा है, दूध पर रखा जा रहा है, फलों पर रखा जा रहा है, और उससे व्रत रखवाया जा रहा है, लेकिन उसको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। मध्यकाल की व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में शारीरिक दंड की प्रथा लागू हुई। ये मुर्गा बनाना खाने का नहीं, कान पकड़कर मुर्गा बनने के लिए एक सिचुएशन होती है, और उसको मुर्गा बनाने की जो चलन है या मुर्गा बनाने की जो पद्धति है वो मध्यकाल से ही प्रारंभ हुई, मुस्लिम काल से ही प्रारंभ मानी जाती है। इससे पहले भारत में कभी मुर्गा नहीं बनाया गया। बच्चों को शारीरिक दंड देना, लात घूंसे मारना, ये मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था की देन है। बालक को जानवरों के साथ में बंद कर देना, कमरे में बंद करना, प्रताड़ित करना, ये मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था की देन है। प्रशिक्षणार्थियों, ये दंड का प्रावधान भारत में नहीं था। वेदकालीन शिक्षा व्यवस्था में दंड का कोई प्रावधान नहीं था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि व्रत उपवास रखाकर बालक से अगर किसी ने अनुशासनहीनता की है तो व्रत रखवा लिया, उपवास रखवा लिया, अल्पाहार दे दिया और महीने 2 महीने की सजा दे दी, और यही सजा थी कि उसको अति ज़्यादा अनुशासनहीनता की है तो उसको आश्रम से, मठ से, विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता था। लेकिन मुस्लिम काल में ये मुर्गा बनाना और जानवरों के संग बालक को बांध देना, कपड़े बंद कर देना, कमरे में बंद कर देना, मारपीट करना, लात घूसा देना, ये सारी की सारी जो तरीका है वो इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा या मुस्लिम काल से प्रारंभ हुआ। विलासप्रिय, जैसा कि इस्लामिक शिक्षा के अंतर्गत बालकों को विलासप्रियता अर्थात मध्यकाल की शिक्षा का सांसारिक शिक्षा से लक्ष्य जुड़ा हुआ था कि जितना संसार में वैभव प्राप्त करना है तो शिक्षा को सांसारिक बनाया जाए, भौतिक बनाया जाए, क्योंकि वो ये मानते थे कि इस जीवन को गुजारने के लिए वैभव का होना बहुत जरूरी है, सुख साधनों का होना बहुत जरूरी है। जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालकों का जीवन कठोर था, कठोर अनुशासन में रहना, नियम संयम का पालन करना और कष्ट उठाना, ये जीवन का हिस्सा था। वो मुगल काल में आते आते विलास प्रिय बालक हो गए, सुख समृद्धि बढ़ गई, लोग सुख भोगने लगे, भोग विलास में लिप्त होने लगे। ये दोष इस शिक्षा व्यवस्था में व्यापकता का अभाव है। मुगल काल की इस शिक्षा व्यवस्था में आपको मैं बता चुका हूं कि एक शिक्षा को सीमित कर दिया गया धार्मिक और सांसारिक रूप तक ही। प्रशिक्षणार्थियों, अगर इसके कोई दोष हैं तो मुस्लिम काल की शिक्षा की कुछ देन भी है। देन देखिए, धार्मिक और सांसारिक दोनों का इस शिक्षा पद्धति में समन्वय किया गया, धार्मिकता का और सांसारिकता का, अर्थात लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा को जोड़ दिया गया। जब आपका ये संसार में जीवन सुखपूर्वक होगा तो आप ईश्वर के लिए भी थैंक्स कहोगे। तो उन्होंने सांसारिक रूप को और धार्मिक रूप को समन्वित किया, जोड़ा। ये मुस्लिम शिक्षा की देन है
के धर्म से संसार को जोड़ा गया। गुरु और शिष्यों के संबंध एक पिता और पुत्र की तरह थे। गुरु और शिष्य के संबंधों की ये देन मुस्लिम काल की देन है कि गुरु और शिष्यों के संबंधों की प्रगाढ़ता, गुरु शिष्य संबंधों की ये मधुरता सब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनकर रही। बालकों के नैतिक चरित्र पर बहुत अधिक बल दिया गया। बालकों के नैतिक चरित्र का निर्माण करने वाली ये शिक्षा व्यवस्था थी। बालकों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, नृत्य से, संगीत से, सिलाई, बुनाई, जूते, मखमल, कसीदाकारी, पच्चीकारी, इस प्रकार के खाना बनाना, ये सारी की सारी कृषि की शिक्षा, नक्षत्र की शिक्षा, गणित की शिक्षा, रेखा गणित की शिक्षा, लेखा शास्त्र की शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी गई जिससे बालकों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके, जिससे वो अपनी आजीविका को अच्छे ढंग से चला सके। अगला है इसकी देन, शिक्षक को बहुत सम्मान दिया जाता था। शिक्षक का इस शिक्षा पद्धति में महत्वपूर्ण स्थान था। कक्षा मॉनिटर की पद्धति, क्लास के जो मॉनिटर बनते थे, कक्षा के जो नायक बनते थे, वो पद्धति भी इस मुस्लिम शिक्षा की ही देन है। प्रशिक्षणार्थियों, चाहे जितनी कमियां इस शिक्षा पद्धति में रही हों मध्यकाल की में, लेकिन वर्तमान समय में ये शिक्षा बहुत उपयोगी है। इस प्रेरणा को लेकर आज हमारे लिए ये प्रेरणा, धार्मिक सांसारिक समन्वय, गुरु शिष्य संबंध जो वर्तमान समय में उनका पतन हो गया है, बालकों के चरित्र गिर चुके हैं और व्यावसायिक शिक्षा हमारे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। हमारे देश के लिए इस व्यावसायिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। कक्षा नायक पद्धति जो कि बहुत आवश्यक है, जिसके बिना शिक्षक के अभाव में कक्षा का नायक का सम्मान हो तो वो ही कक्षा को नियंत्रित कर सके। वर्तमान समय में इस शिक्षा का बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। इस शिक्षा पद्धति की, इसको किसी भी रूप में अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। रहा सवाल बालिका शिक्षा का, तो बालिका शिक्षा सिर्फ सीमित उच्च घरानों तक ही सीमित रह गई। इसकी सबसे बड़ी दोष ये रहा कि बालिका शिक्षा तो थी, उच्च शिक्षा तो थी। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाओं के नाम मैंने गिनाए आपको, चांद बीबी, गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्तान, नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा बेगम, जैबुन निसा, रानी दुर्गावती, जीजाबाई, ये अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी रूपमती, ये महिलाएं जो विदुषी महिलाएं थी, ये सारी महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त थीं। तो इससे जाहिर होता है कि तत्कालीन समय में मध्यकाल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा तो थी, लेकिन वो सीमित रूप में थी उच्च घरानों तक, राजघरानों तक, कुलीन घरानों तक। वो उच्च घरानों के लिए, अमीर घरानों के लिए शिक्षा की व्यवस्था थी। इस शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा यह है कि 18वीं सदी के अंत तक, जब 19वीं सदी प्रारंभ हुई, तो भारत में महिला शिक्षा 2% थी। मैं समझता हूं कि इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में, मध्यकाल की शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा के बारे में मैंने आपको जो ये पाठ पढ़ाया है, उससे स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि काश उन सम्राटों ने, काश उन बादशाहों ने अगर सार्वजनिक रूप से शिक्षा को बढ़ावा दिया होता, तो मैं समझता हूँ परिणाम कुछ और ही निकलते। जो महिला शिक्षा तत्कालीन समय में बहुसंख्यक रूप में शिक्षा से वंचित कर दी गई, उन सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाती। काश वो सम्राट ऐसा करते। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में जरूर आ गया होगा। आपकी समझ में कुछ नहीं आता है आप पूछ लीजिए। मैं आपको पहले भूमिका पढ़ा देता हूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। जब आगाज आपने देख लिया अच्छा है,
तो अंजाम भी बेहतर होगा। जब मैंने आपको आगाज ऐसे ढंग से किया कि तमाम मुसलमान सम्राटों की, तमाम मुस्लिम बादशाहों की, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के रहे हों, चाहे वो गुलाम वंश के हों, खिलजी वंश के हों, तुगलक वंश के हों, सैयद वंश के हों या लोधी वंश के हों, सब के बारे में आपको पहले से ज्ञान प्राप्त प्रदान कर दिया था। उसके बाद मुगल सम्राट, चाहे बाबर हों, चाहे हुमायूं हों, चाहे अकबर हों, चाहे सलीम जहांगीर हों, चाहे शाहजहां हों, चाहे औरंगजेब हों, सबकी शिक्षा पद्धति के बारे में मैंने आपको जानकारी संक्षिप्त रूप में ही दी, लेकिन इससे पहले वाले पाठ में मैंने आपको वो जानकारी दे दी थी। प्रशिक्षणार्थियों, उसके बाद जब हमने सारी पृष्ठभूमि को जान लिया तो अब हम ये भी जान गए हैं कि काश इन सम्राटों ने आम जन की शिक्षा की व्यवस्था की गई होती तो महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं की शिक्षा उपेक्षित नहीं रहती। थैंक यू।